नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे दिव्य सफर पर निकलते हैं जो आस्था, पौराणिक कथाओं और कह सकते हैं असीम शक्ति से जुड़ा हुआ है। ये है नौ देवी दर्शन यात्रा, एक ऐसा रास्ता जो भारत के कुछ सबसे पवित्र मंदिरों को आपस में जोड़ता है। तो तैयार हो जाइए, ये सफर अब शुरू होने वाला है। लेकिन इस यात्रा में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल जो शायद हम सबके मन में आता होगा। आखिर इन मंदिरों को इतना शक्तिशाली और पवित्र माना क्यों जाता है? क्या है इन दिव्य शक्ति पीठों का वो रहस्य? देखिए, इस सवाल का जवाब एक बहुत ही पुरानी और सच कहूँ तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में छिपा है। और वो कहानी है देवी सती की। अगर हमें शक्ति पीठों की जड़ को समझना है, उनकी शक्ति को महसूस करना है, तो हमें देवी सती की कहानी को जानना ही होगा। ये एक ऐसी कथा है जो हमें त्याग, दुख और दिव्य शक्ति के जन्म के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो कथा कुछ यूं है कि प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया, पर उन्होंने जानबूझकर अपने दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया। अपने पति का ये अपमान देवी सती से सहा नहीं गया और उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया। इस घटना के बाद जो हुआ, उससे पूरी सृष्टि कांप उठी। शिव का क्रोध और दुख अपनी चरम सीमा पर था। उन्होंने सती का शरीर उठाकर विनाशक तांडव शुरू कर दिया। जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा, तो उसे बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया और सती के शरीर के 51 हिस्से कर दिए। धरती पर जहां जहां ये अंग गिरे, वहीं बने 51 शक्तिपीठ। तो अब हम समझते हैं कि शक्तिपीठ क्या है। ये वो पवित्र जगह है जहां देवी सती के शरीर का कोई अंग गिरा था, और इसी वजह से हर शक्तिपीठ को दिव्य स्त्री ऊर्जा यानी शक्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि ऊर्जा के जीवंत स्रोत हैं। तो अब जब हम शक्ति पीठों का ये गहरा रहस्य जान चुके हैं, तो चलिए अपनी 9 देवी की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। ये तीर्थ यात्रा हमें आस्था के 9 ऐसे ही पवित्र पड़ावों से जोड़ती है, जहाँ देवी के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। ये खास यात्रा हमें ले जाती है हिमाचल प्रदेश और जम्मू के खूबसूरत पहाड़ों में। यहाँ बसे 9 प्रमुख दुर्गा मंदिरों को ये यात्रा एक साथ जोड़ती है। और जानते हैं, हर मंदिर की अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक अलग महत्व है, जो इस पूरे सफर को और भी खास बना देता है। इस यात्रा में हम सबसे पहले हिमाचल के 3 सबसे महत्वपूर्ण शक्ति पीठों पर ध्यान देंगे। ज्वालाजी, जहां देवी आग की लपटों के रूप में दर्शन देती हैं, नैना देवी, जहां माना जाता है कि उनकी आंखें गिरी थी, और चिंतपूर्णी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भक्तों की सारी चिंताएं हर लेती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ज्वालाजी मंदिर की। ये एक बहुत ही अनोखा शक्तिपीठ है। कहते हैं कि यहाँ देवी सती की जिह्वा यानी जीभ गिरी थी। पर इस मंदिर की जो सबसे खास बात है, वो ये है कि यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है। जी हाँ, कोई मूर्ति नहीं, बल्कि देवी यहाँ 9 प्राकृतिक ज्वालाओं के रूप में प्रकट होती हैं, जो सदियों से बिना किसी तेल या बाती के लगातार जल रही हैं। और ये जो 9 ज्वालाएं हैं ना, ये असल में देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों का प्रतीक है, जैसे महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती। हर एक ज्वाला देवी की एक अलग शक्ति और रूप को हमारे सामने रखती है। इस जगह से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी भी जुड़ी है। कहते हैं कि मुगल सम्राट अकबर ने इन ज्वालाओं की शक्ति को परखना चाहा था। उन्होंने इन पर पानी की एक नहर तक चलवा दी, पर वो ज्वालाएं बुझी ही नहीं। हार कर उन्होंने सोने का एक छत्र चढ़ाया, जो तुरंत किसी और ही धातु में बदल गया, मानो देवी ने उनकी भेंट स्वीकार ही नहीं की। अच्छा, ज्वालाजी के बाद इस यात्रा के 2 और महत्वपूर्ण शक्तिपीठ आते हैं, नैना देवी और चिंतपूर्णी। नैना देवी मंदिर उस जगह बना है जहां देवी सती की दाईं आंख गिरी थी, और चिंतपूर्णी मंदिर वो पवित्र स्थल है जहां देवी के चरण गिरे थे। यहाँ देवी को छिन्नम मस्तिका के रूप में भी पूजा जाता है और माना जाता है कि वो भक्तों की सारी चिंताएं दूर कर देती हैं। अब हम पहुंचते हैं 9 देवी यात्रा के सबसे प्रमुख और आध्यात्मिक शिखर पर, वैष्णो देवी की पवित्र गुफा। ये वो स्थान है जहां लाखों श्रद्धालु हर साल मां के दर्शन के लिए आते हैं, जो त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान है। कटरा से भवन तक के जो पैदल यात्रा है ना, वो अपने आप में एक अनुभव है।
हर पड़ाव का अपना एक पौराणिक महत्व है। जैसे बाणगंगा में देवी ने अपने बाण से पानी की धारा निकाली थी, चरण पादुका में उनके पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। अर्धकुंवारी वो गुफा है जहां उन्होंने भैरवनाथ से बचने के लिए 9 महीने तक ध्यान किया था। और आखिर में आता है भवन, जहां वो पवित्र गुफा है। गुफा के अंदर देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि 3 प्राकृतिक चट्टानी पिंडियां हैं। ये 3 पिंडियां देवी के 3 मुख्य स्वरूपों और 3 गुणों को दर्शाती हैं। महाकाली तम गुण यानी अंधकार और संहार की शक्ति, महालक्ष्मी रज गुण यानी कर्म और रचना की शक्ति, और महासरस्वती सत्व गुण यानी पवित्रता और ज्ञान की शक्ति का प्रतीक है। और कहानी का अंत भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भैरवनाथ का वध करने के बाद देवी ने उसे मोक्ष का वरदान दिया। उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि वैष्णो देवी की कोई भी तीर्थ यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक भक्त उनके दर्शन के बाद भैरवनाथ के मंदिर में माथा नहीं टेक लेते। तो देखिए, ये 9 देवी दर्शन यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। ये आस्था और विश्वास का एक बहुत ही गहरा सफर है। ये सिर्फ पहाड़ों पर चढ़ना नहीं है, ये अपने भीतर की शक्ति को खोजने और उसे पहचानने का एक मौका है। तो आखिर में ये यात्रा हमें एक सवाल पर छोड़ जाती है। ये दिखाती है कि आस्था कैसे लोगों को मुश्किल से मुश्किल रास्तों पर भी चलने की हिम्मत देती है। ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानने का एक जरिया है। और सोचने वाली बात यह है कि हर किसी की अपनी आस्था का केंद्र क्या होता है। इसी विचार के साथ आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है।